हेलो फ्रेंड्स, तो साइंस के क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक? तो ये पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो ये है हरे पौधे, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाणितंत्र का अजीवीय घटक है? मानव, जीवाणु, क्लोरेला या जल? तो इसमें पूछ रहा है कि पाणितंत्र का अजीवीय घटक कौन सा है? तो ये है जल, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृमि पारिस्थितिक तंत्र है? झील, धान का खेत, वन या घास का मैदान? तो इसमें पूछ रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र इसमें से कौन सा है? तो ये है धान का खेत, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु? तो ये पूछ रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में केवल संकटापन्न पादप, केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापत्र पादप और जीव जंतु या जीवाश्म पादप? तो ये पूछ रहा है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो ये संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 16 जून, 7 अप्रैल या 6 अगस्त? तो ये पूछ रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पाणितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? अपघटनकर्ताओं की, प्राथमिक उत्पादों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की या द्वितीयक उपभोक्ताओं की? तो ये पूछ रहा है कि किस पाणितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो ये प्राथमिक उत्पादकों में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1973 में, 1972 में, 1980 में या 1974 में? तो ये पूछ रहा है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1973 में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? रंगन, थीटू पक्षी विहार या सुंदरवन डेल्टा, नर्मदा बेसिन या नागार्जुन सागर? तो ये पूछ रहे मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, बाघों के लिए, पक्षी या शेर के लिए? तो ये पूछ रहा है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए है जस्ता, कॉपर, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो ये पूछ रहे धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जस्ता की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजेन? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये है साइटोकाइनिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? काइटेनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो ये है एथिलीन, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, डार्विन या जिबरेलिन्स। तो ये पूछ रहे बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये साइटोकाइनिन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किसमें? हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या बैंगनी रंग के प्रकाश में। तो ये पूछ रहे कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो ये बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है साइटोनिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एस्बोकिस एब्सिसिक एसिड। तो ये पूछ रहे कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो ये ऑक्सीन का छिड़काव से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में हीमोग्लोबिन की दृश्य पौधों में कौन सा अणु होते हैं? साइटोक्रोम, सेलुलोज, क्लोरोफिल या कैरोटीन। तो ये पूछ रहे पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्राव। तो ये बोल रहा है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो ये बिंदु स्राव कहलाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? तो ये क्लोरोफिल करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? सीवी रमन, जेसी बोस, मेघनाथ साहा या एस.जी. खुराना। तो ये पूछ रहे पादप हार्मोन अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जेसी बोस का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तना, पत्ती, पूरा पौधा या जड़। तो ये पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये पत्तियों में होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं, श्वसन और पाचन। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन। तो ये पूछ रहे पत्तियों के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीबोम में, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पूछे प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोमोमीटर या ऑक्जेनोमीटर। तो ये पूछे श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये रेस्पिरोमीटर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत या रसारोपण के अंतर्गत। तो ये पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो ये श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, बाह्य त्वचा द्वारा, कैम्बियम द्वारा या फ्लोएम द्वारा। तो ये पूछ रहे पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है? हाइड्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का करती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, चांदी, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ये है चांदी, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है पूछ रहा है, सेलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो ये पूछ रहा है अर्धचालक नहीं है पूछ रहा है, तो ये है आर्सेनिक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों या प्रतिरोध को। तो ये पूछ रहा है ओम का नियम क्या प्रतिपादित करता है, तो ये धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, धारा और वोल्टता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तापमान, दाब, धैर्य या अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी। तो ये पूछ रहा है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो ये होता है दाब से, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है, केल्विन, मोल, कैंडेला या एम्पियर। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट किससे निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो ये होता है एम्पियर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में इसमें से किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिल्टर। तो ये पूछ रहा है कि परिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या यूरेनियम। तो ये पूछ रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को अवशोषण करने स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसमें होता है स्थानांतरण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा या विद्युत विभव। तो ये पूछ रहा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, प्रतिरोध, धारा, पावर या वोल्टेज या विद्युत धारा। प्रतिरोध से क्या मापा जाता है, तो ये वोल्टेज मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, लॉर्ड लिस्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पहान या आइंस्टीन। तो ये पूछ रहा है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बनी होती है, ऑप्शन ए है निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु, ऑप्शन बी है टीन और तांबे की मिश्र धातु, टीन और सीसा की मिश्र धातु या टीन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। तो ये पूछ रहा है फ्यूज तार किसकी बनी होती है, तो ये टीन और सीसा की मिश्र धातु की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, ऑप्शन ए है कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो ये पूछ रहा है बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की हवा या अथवा ऑक्सीजन के में पूर्णतः जलाने से के फलस्वरूप क्या कहलाती है, जलाने के फलस्वरूप, तो ये कहलाती है ऊष्मीय ताप, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, कैलोरी मान, ऊष्मीय ताप या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, लुईस, कोसेल या बर्जीलियस। तो ये पूछ रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो ये बर्जीलियस ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? माल्टेस, डायटेस, जाइमस या इन्वेंटस। तो ये पूछ रहे कि कौन सा एंजाइम जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो वो है जाइमस, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष, प्रेरित उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक या समांग उत्प्रेरक। तो ये कहलाता है, ये समांग उत्प्रेरक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक या स्व उत्प्रेरक। तो ये पूछ रहे जिसमें उत्पाद उत्प्रेरक का काम करती है वो क्या कहलाता है? तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक। तो ये पूछ रहे उत्प्रेरक विष से होता है, तो ये होता है क्रिया निरोधक, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उत्प्रेरक क्या है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु, एंजाइम या एमिनो अम्ल। तो ये पूछ रहे जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? तो ये एक एंजाइम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण, नाइट्रोजन की ऑक्साइड या निकेल धातु। तो ये पूछ रहे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्लेटिनम का चूर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और ऑक्साइड, गर्म एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड या लोहे का चूर्ण। तो ये बोल रहा है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं, और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।